बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएँ। जो इस दुनिया से जा चुके अल्लाह पाक उन पर अपना फजल रहमत फरमा कर उनकी बख्शिश फरमाएँ। दोस्तों, आज हम एरियल बनाने जा रहे हैं, एरियल डिटर्जेंट पाउडर, जिसमें तकरीबन 12 से 13 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। गौर से सुन लीजिएगा, आपके काम आएंगे। मैंने तो बनाई जाना है, मैंने बताई जाना है, करना आपने है। करेंगे आपका फ़ायदा होगा, ना करेंगे मेरा नुकसान कोई नहीं। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके आपने करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ कब कब डालनी है। हमारे पास है सोडा ऐश 500 ग्राम। ठीक है जी, ये सोडा ऐश 500 ग्राम है। मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँ। यूटी पाउडर है हमारे पास 20 ग्राम। सल्फ्यूनिक एसिड है तकरीबन हमारे पास 100 ग्राम। शैम्पू बेस है हमारे पास 50 ग्राम। TSP 10 ग्राम। STTP 5 ग्राम। CMC 5 ग्राम। SLS 15 ग्राम। रंगीन दाना एज यूजल 10 ग्राम। ऑक्जालिक एसिड 3 ग्राम। एंजाइम 10 ग्राम। खुशबू 20 ग्राम। कोकोबटाइन 20 ग्राम। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, हमारे पास है 5 ग्राम। ठीक है जी, शुरू करते हैं। ये है सोडा ऐश 500 ग्राम। इसमें हमने 100 ग्राम सल्फ्यूनिक एसिड डाला है। देखते जाइएगा ताकि आपको समझ आए। ठीक है जी, ये सोडा ऐश हमने इसमें 100 ग्राम डाल दिया। 500 ग्राम ये ओरिजिनल एरियल फार्मूलेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना जी, इसको याद रखिएगा, आपके काम आएगी। कहीं बनाना पड़ जाता है, किसी की डिमांड आ जाती है कि जी हमें बहुत अच्छा जो डिटर्जेंट पाउडर है वो चाहिए। और जिस तरह मैं आप लोगों को समझाता हूँ शायद ही कोई बंदा इस तरह समझाता होगा, शायद ही कोई बंदा इतनी मेहनत करता होगा। बराए मेहरबानी हर चीज़ को गौर से देखा करें, गौर से सुना करें। मेरी वीडियोस लंबी ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उनको देखें ही ना। बहुत सारी चीज़ें हम बहुत कम देख के काम शुरू कर लेते हैं, फिर एंड पे हमें उसकी समझ नहीं आती। ठीक है जी, ये हमने सल्फ्यूनिक एसिड इसमें डाला था, ये फूलना शुरू हो गया। इसको फूलने दें, देखते हैं क्या करता है फूल के। ठीक है जी, ये देखिए। चलें, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको हम मिक्स करना शुरू कर देते हैं। मिक्सिंग पे मेरा प्रॉपर पूरा जोर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि मिक्सिंग जब तक हम प्रॉपर नहीं करेंगे हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। हर इतवार को, संडे वाले दिन, इतवार के दिन गोजरा शहर में फैसलाबाद के करीब हम लोग क्लासेस देते हैं, जिसमें शैम्पू साबुन सरफ ये वो अल्लम कलम, जिसने जो भी सीखना होता है वो हमारे पास आते हैं, दोस्त सीख के जाते हैं और काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह के आपको पता है कि असली केमिकल एंड इंजीनियरिंग जो है वो मशीनें भी बनाते हैं हम लोग हर किस्म की। जिस दोस्त को मशीनें चाहिए हों वो भी रब्ता कर सकता है, जिसने फ्री में सीखना हो वो भी रब्ता कर सकता है, जिसने अपना कारोबार करना हो वो भी रब्ता कर सकता है। रॉ मटेरियल भी हम लोग फराहम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमने अपना बॉक्सर बनाना शुरू कर दिया है, वो भी हम लोग बनाते हैं जी। इसमें अब हम नैंसा बेस डालते हैं जी। यूटी पाउडर भी कहते हैं, नैंसा बेस भी कहते हैं, कुछ भी इसको कह लें आप, कोई नाम दे दें। ये दानेदार होता है सफ़ेद कलर का। इसको हमने मिक्स करना है जी अच्छी तरह। इसमें देखते जाइएगा, सीखते जाइएगा। मेरा काम दिखाना सिखाना है, और जब तक आप देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। अब हम डालेंगे जी इसमें शैम्पू बेस। ठीक है जी, शैम्पू बेस है मेरे पास 50 ग्राम। ये देखें, ये शैम्पू बेस डाल लिया हमने। शैम्पू बेस डाल के
वही बात, मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक मिक्स नहीं करेंगे, मैं इसका तजर्बा भी एंड पे आपको करके दिखाऊंगा कि हमने ये क्या चीज़ बनाई है और किस तरह की बनी है और इसको किस तरह का होना चाहिए था, ये सफाई कैसी करेगी और इसमें सफाई के एंजाइम कौन कौन से हैं, खाद के एंजाइम कौन कौन से हैं। ठीक है ना जी। ये देखिए, ये हमने शैम्पू बेस को अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्सिंग पे मेरा जोर है। मिक्स जब तक हम नहीं करेंगे हमारी कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है ना जी। ये देखिए, बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आती हैं कि जी वो एरियल बता दें जी, एक्सेल बता दें जी, फलाना कर दें जी। तो बताने को तो हर चीज़, हाँ। अब इसका देखिए, इसकी फ्लावर्ड कलर हर चीज़ देखिए, दाना देखें इसका बेहतरीन हो रहा है साथ साथ। ठीक है जी। इसी तरह का अगर डिटर्जेंट, और ये चैलेंज के साथ है कि ये एरियल से भी इंशाल्लाह अच्छा बनेगा, फॉर्मुलेशन एरियल का। अच्छा जी, अब हम इसमें डालते हैं टीएसपी। ये हमने टीएसपी डाल दी, एक ही बाउल में सारा कुछ उन्होंने रखा है। साथ ही डाल देते हैं हम इसमें एसएलएस पाउडर है, ये एसएलएस डाल दिया। ठीक है जी। इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह। बारी बारी चीज़ें इस तरह इसलिए बता रहा हूँ, टीएसपी 10 ग्राम है, एसएलएस 15 ग्राम है जो हमने इसमें डाला है। ठीक है, बारी बारी इसलिए डाल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए, आप लोग सीख सकें। मेरा काम सिखाना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई चीज़ हिडन नहीं रखता, छुपा के नहीं रखता, सारी चीज़ें सामने रखता हूँ। और यही वजह है कि 200 से ऊपर औरतें जो है वो घरों में अपना काम कर रही हैं। यही मेरी वीडियो सीखी हैं, कॉन्टैक्ट्स की है और बगैर फीस के मैंने उनको समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये कोको बुटाइन है हमारे पास 20 ग्राम, ये हमने डाल दी कोको बुटाइन 20 ग्राम। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह। अच्छे से मिक्स करना है। जब तक आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे प्रॉब्लम होती ही रहेगी, क्योंकि मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। मिक्सिंग के बगैर कोई काम नहीं, सब अधूरा है। ठीक है ना जी। ये गुटलियाँ शुटलियाँ ये सारा कुछ आपने अच्छे से इसको मसलना है, इसको दानेदार बनाना है। ये देखें, इसकी तस्वीर देखें, इसकी शक्ल देखें, बेहतरीन है। अभी काफ़ी कुछ रहता है इसमें डालने वाला। अब हम सीएमसी डालते हैं जी इसमें। सीएमसी मेरे पास 5 ग्राम है और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं जी एसटीपीपी, एसटीटीपी, ये दोनों 5-5 ग्राम है। हम दोनों मिक्स कर देते हैं, ये डाल दिया हमने। ठीक है जी। इनको भी अच्छी तरह मिक्स करना है हमने। बगैर मिक्सिंग के कोई काम नहीं है, बगैर मिक्सिंग के काफ़ी नहीं होना। देखें दोस्तों, मैं करता रहता हूँ, आपको एक ही नसीहत करता हूँ हर दफ़ा, खुदा के लिए काम करें, अपने बच्चों के लिए काम करें। हमारे मुल्क को काम की बड़ी ज़रूरत है, हमारे घर वालों को काम की बड़ी ज़रूरत है, हमारे बच्चों को काम की बड़ी ज़रूरत है। पढ़ लिख के तो वो 10, 20, 50 हज़ार की नौकरी कहीं कर लेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी देर में उन्होंने पढ़ लिख के 10, 20 हज़ार की नौकरी पे लगना है, तब तक आप अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत कुछ दे के जा चुके होंगे या उनके सर पे बैठे होंगे बहुत कुछ दे के। क्या है, मेहनत है। मेहनत जब तक हम नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं हो सकते, और मेहनत में ही अजमत है। और जब तक हम मेहनत करते रहेंगे हमारी कामयाबी इसी में छुपी है। और जो मेहनत करता है अल्लाह उनका साथ ज़रूर देते हैं। अच्छा जी, ये ऑक्ज़ैलिक एसिड है हमारे पास, वो 3 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं डालना हमने ऑक्ज़ैलिक एसिड। ठीक है जी। इसके बाद ऑक्ज़ैलिक एसिड के साथ सीएमसी है, वो 5 ग्राम है। हम ये दोनों इकट्ठे डाल देते हैं इसमें। बर्तन कम थे इसलिए दो चीज़ें इकट्ठी रखी हैं। ऑक्ज़ैलिक एसिड 3 ग्राम,
CMC 5 ग्राम, ये देखें। ठीक है जी। गौर से देखिएगा, जैसे जैसे चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ उसी तरह आपने मिक्स करनी है। ठीक है जी। एंजाइम और अल्कोहलिक एसिड हमने डाला है। अब हम इसमें डालते हैं जी एंजाइम, ये हमने एंजाइम डाल दिया। लास्ट पे हम एंजाइम हमने डाला है इसमें तकरीबन 10 ग्राम। ठीक है, ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे जो ज़्यादा नहीं डाल सकते, जो काम ख़राब करेंगे वो ज़्यादा नहीं डालने हमने। जो हमारे लिए ठीक है वो हम ज़्यादा डालेंगे इसमें। अगर थोड़े से ज़्यादा भी डाल जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। ये देखिए, अब इस डिटर्जेंट का जो pH है ना जी, वो पूरा 7 होगा। ठीक है जी, 6-7 इसका डिटर्जेंट का pH होगा। मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास pH कॉपी पड़ी हुई तो वो चेक कर लेते हैं, अगर ना पड़ी हुई तो आप लोग बना के चेक कर सकते हैं इसको। ये देखिए जी, ये हमारा डिटर्जेंट पाउडर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लास्ट में हम इसमें डालते हैं खुशबू। ठीक है, खुशबू डाल दी हमने 20 ग्राम और ये रंगीन दाना, ये लें। ठीक है, अब ये तकरीबन तैयार हुआ चाहता है। ठीक है, तैयार करने का मकसद ये, बताने का मकसद ये है कि दोस्त बहुत सारे बताते हैं जी, पूछते हैं जी हम एरियल कैसे बनाएंगे, एरियल बनाने का तरीका क्या है, हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, 5-10 मिनट में हमने ये डिटर्जेंट पाउडर तैयार कर लिया। ये देखें, आप इसका आप कलर देख लें। ठीक है, इसकी फ्लावर देख लें, इसका वेट देख लें, लाइट वेट है और बिल्कुल ड्राई शक्ल है, कोई गीला शीला नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें। अब हम इसका तजर्बा करते हैं एक छोटा सा, वो इसी तरह इसी टेबल पे बैठ के कर देता हूँ। बाकी दोस्तों आपने करना है, मैंने बताते जाना है। ये पानी है जी सादा हमारे पास, ये कख नहीं डाला हुआ इसमें, सादा पानी है। ठीक है जी, इसमें मैं 2-3 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर जो हमने बनाया है वो डालता हूँ और देखते हैं इसको, आपके सामने बनाया है, देखते हैं ये क्या शक्ल इख्तियार करता है, झाग बनाता है कि नहीं। ये झाग बनी है इसकी। ठीक है, पावरफुल झाग है, ठीक झाग है, बेहतरीन झाग है। ठीक है, ये बन गई है। ये था एरियल एक्सल, कुछ भी इस तरह का बना लें, बेहतरीन चीज़ बनी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको किसी किस्म का चैलेंज नहीं है। pH इसका इंशाअल्लाह ताला 7 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी हम इसको देखते हैं अभी इसमें डाल के बाउल में। ये देखिए, उठ के दिखाएंगे। ये बाउल में डाल दिया हमने इसको। ठीक है, वो झाग उधर ही रह गई है। ये कपड़ा है हमारे पास, हम इसको इसमें डबो देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आपके सामने इसको दिखाएंगे भी कि ये क्या चीज़ है, इसने क्या किया और कहाँ तक इसने। ये देखें, ये मेरे टेबल का कपड़ा है, सिर्फ टेबल साफ होता है इसके साथ। ये देखें, इसने इसकी मैल शैल निकालनी शुरू कर दी है और साथ साथ झाग में भी कोई वही 2-3 ग्राम जो डाला हो इसमें वही सरफ है। और जिस तरह मैं हिलाई जा रहा हूँ झाग बढ़ती जा रही है, मैली ज़रूर हो रही है लेकिन बढ़ती जा रही है साथ साथ। ये देखें। ठीक है जी, अब इसको हम लोग निचोड़ लेते हैं। ये मैल नज़र आ रही होगी आपको शायद इसमें। ये नहीं, ये साफ सुथरा हो गया बिल्कुल क्लीन। ठीक है जी,
ये था आज का हमारा एपिसोड, आज का तरीका जो हमने एरिया। और झाग देखें वैसे ही है, इसमें कोई कमी नहीं आई। बेशक और कपड़े धो लें, बल्कि बढ़ रही है झाग इसमें। अगर आप और कपड़े इसमें धोते हैं वो भी धुल सकते हैं। ये है कि एरियल जो मैंने आपको आज सिखा दी है। दोबारा सुन लें इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें डाले हैं। सोडा ऐश 500 ग्राम था, बॉक्सर 100 ग्राम था, सॉरी बॉक्सर नहीं है, इसमें यूडी पाउडर मैंने डाला है वो तकरीबन 50 ग्राम था, सल्फ्यूरिक एसिड 100 ग्राम था, शैम्पू बेस 50 ग्राम थी, DSP 10 ग्राम थी, STPP जो है वो 5 ग्राम थी, CMC 5 ग्राम थी, SLS पाउडर जो था वो 15 ग्राम था, दाना 10 ग्राम था, ऑक्सालिक एसिड 3 ग्राम था, एंजाइम 10 ग्राम था, खुशबू जो थी 20 ग्राम थी, कोकोबटाइन 20 ग्राम। ठीक है जी, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिख लूँ, ना लिखा गया माफ़ी दे दीजिएगा। 200 काम करना है हमने अपने लिए तो कर लिया, जो हमारी तो गुजर गई, ख़त्म हो गई, हमारी सिलसिला मुक गया। ठीक है, आगे हमने कभी सोचा कि हमने अपने पिछलों को क्या दिया? नमाज रोज़ा हज ज़कात तो हमने करना ही करना है, बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन हमने ये सोचा कि हम पिछलों को क्या दे के जा रहे हैं? क्या वो भी सारी ज़िंदगी नौकरी करेंगे? क्या वो भी सारी ज़िंदगी लोगों की गुलामी करेंगे? क्या वो भी सारी ज़िंदगी 10, 20, 50 हज़ार की नौकरी के पीछे भागेंगे जो वो भी नहीं मिलती? वो भी हाई क्वालिफिकेशन होगी तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो वही थोड़े से पैसे लगा के हम अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते? अगर हम बिजनेस शुरू करेंगे, मार्केट में जाएंगे, ताल्लुकात बनते हैं, एक दूसरे के साथ मिलन जुलन होता है, एक दूसरे के साथ हम लोग अपने बिजनेस को आगे लेके जाने की बातें करते हैं। जब हम एक छोटा सा पौधा लगा के जाते हैं ना जी, आपको नहीं पता, ये अल्लाह ही जानते हैं और अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह ही के कराने से होता है। हमने सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ही करने वाले हैं। मैं जब कोई काम करता हूँ ना तो मैं अल्लाह को कहता हूँ, या अल्लाह मेरी इज्जत रखना। और अल्लाह बहुत मेहरबान, इज्जतों वाले हैं और इज्जतें रखते हैं, पर्दे रखते हैं। जब हम ये काम कर लेते हैं ना तो फिर अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह आगे लेके जाने वाले हैं। खुदा के लिए काम करें, अपने बच्चों के लिए काम करें, अपने घर वालों के लिए काम करें, अल्लाह के वास्ते काम करें। हमें काम की बहुत ज़रूरत है। आप ना करें, डिटर्जेंट नहीं होता, लिक्विड नहीं होता, ना करें, फूड आइटम्स कर लें, कुछ कर लें, आ जाए मेरे पास, मशवरा कर लें, कोई फीस नहीं है, सीख लें, सीख के कर लें, फूड आइटम सीख लें, क्रीमें सीख लें, लोशन सीख लें, जो सीखना है सीख लें, करने वाले बने मेरे भाई। मैं आपका भाई, आपका खादम, जहाँ तक हो सकता है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।